हम जब गुरुकुल पढ़ने गए थे, हमने अपने जीवन में अपने माँ से कभी दूर ही नहीं हुए थे। कभी भी जीवन में हमने दूरियां स्वीकार ही नहीं की थी। माँ के साथ रहना बड़ा बलवत्ता मिलती थी। लेकिन जब 12 वर्ष की उम्र में हम गुरुकुल पहुंचे तो पूरी रास्ते रोते गए। और गुरुकुल पहुंचते तक तो तब तक ठीक था कि हम गुरुकुल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही पिताजी छोड़ करके मुड़े, आंखों में इतने आंसू बहे कि उसका बखान आज भी आता है तो आंखें भर आती हैं। पिताजी वापस आकर के कहते हैं, क्या हुआ बेटा, अभी भी समय है, चलना हो तो चलो घर। हमने बोला नहीं, अब हम आ गए हैं, अब यहीं पढ़ेंगे। और विश्वास मानिए, जाने के बाद 8 दिन तक मैया ने खाना नहीं खाया। 8वें दिन लड़ करके आश्रम पहुंची और आश्रम पहुंच करके गले लगा करके आलिंगन करके इतना रोई कि वो दृश्य आज भी अगर हृदय पे छा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आज वही दिन है। गुरुजी मना कर रहे थे वहां पास, नहीं बच्चे को ऐसे मत करिए, वो नहीं रह पाएगा। मैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो वो दिन, बालक को ज्यादा लाड़ प्यार देने से दुख बहुत होता है। 12 वर्ष के थे हम, और 12 वर्ष की अवस्था पर आपका बालक भी जब 12 वर्ष का, को याद करिए 12 वर्ष का बालक होता कितना है। प्रथम बार गुरुकुल गए और जब गुरुकुल पहुंचे तो गेट बंद। अब पता चला पहुंचते ही कि गेट से बाहर जाने के लिए भी गेट पास लेना पड़ेगा। बिना गेट पास के बाहर नहीं जा सकते थे। 4 गार्ड लगे रहते थे, बाहर नहीं जा सकते। पिताजी आए, छोड़ करके चले गए, हम रोने लगे। और इतना रो रहे थे कि पिताजी ने देखा, और पिताजी देख करके उनकी आंख भर आई। लेकिन उन्होंने, कठोर हृदय होता है ना पिता का, आंख भर आई लेकिन उन्होंने जताया नहीं। प्यार से सर पे हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मन ना लगे बताना, हम आ जाएंगे। हमने कहा, पापा जी मन लगेगा हमारा, यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बन जाएंगे, हम यहाँ रह लेंगे। पिताजी ने कहा, नहीं लगेगा तो बताना। उन्होंने लग जाएगा। चले गए पिताजी। जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे ना, आंसू रुके नहीं रहे थे, आंसू नहीं रुक रहे थे। विश्वास मानिए आप लोग, गुरुकुल का जीवन, माता पिता से जब दूर रहते हैं ना तो बहुत कुछ सीख मिलती है। रात्रि का जब 10 बजे का समय होता था, 8 से 10 पढ़ने का समय था, और 10 बजे गुरुजन आते थे, कहते थे सो जाओ, लाइट बंद करके चले जाते थे। उस समय हमारे रोने का समय चालू होता था। कोई जान ना पाए इसलिए चद्दर ओढ़ करके रोते थे। ये गुरुकुल की परिस्थितियां। 12 वर्ष का बालक, जो कभी बालक दूर ही नहीं गया माता पिता से, उसकी क्या परिस्थितियां होंगी। बाथरूम में जाकर रोते, गुरुजनों को पता चल जाता, खूब डांटते मारते। इसलिए नहीं मारते कि तुम रो रहे हो, इसलिए कि तुम पढ़ने आए हो, तुम अपना भविष्य खराब कर रहे हो। तुम रोगे, तुम्हारे पिताजी, गुरुजन कभी गलत नहीं चाहते। पिताजी आ जाएंगे, तुम्हें लेकर के चले जाएंगे, माता लेके चले जाएगी, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। 8 दिन व्यतीत हो गए। 8 दिन के बाद माताजी को पिताजी लेकर के आए। पिताजी ने बताया कि 8 दिन से दिन रात रोती थी, कि खाती नहीं थी, जबरदस्ती लड़ करके मेरे को लेकर के आई है। और 8वें दिन जब वहां आई तो लपट करके रोने लगी। ऐसे रोई 20 सीढ़ियां कूद करके और भागते हुए 3-3 सीढ़ियां पार करते हुए, भागते हुए गले से जाकर के मैंने ऐसे माँ को पकड़ा जैसे जीवन में पहली बार मैंने माँ से मुलाकात हुई। 8 दिन बर्दाश्त नहीं हुए मुझे। माँ रोती रही। माँ बताती है कि पिताजी वहां से जाने के बाद ना, पिताजी भी घर में, हमने आज तक अपने पिताजी को रोते नहीं देखा, परंतु माँ बताती है कि पिताजी ने भी थोड़े से आंसू गिराए थे, जबकि पिता का दिल बहुत कठोर होता है।
पुरुषों के जल्दी आंसू नहीं आते, आंसू तभी आते हैं जब वो एकदम टूट जाते हैं। पिताजी कहते हैं माँ से, जीवन में आज तक इतनी कठिनाइयां आई, मुझे किसी ने रुलाया नहीं आज तक, लेकिन आज इस बेटे ने मुझे रुला दिया। इस बेटे ने मुझे रुला दिया। आज तक मैं जीवन में कभी नहीं रोया, ऐसा माँ बताती है, मैंने आज तक नहीं देखा। माँ बड़ी प्रसन्न हुई देख करके। वहां व्यवस्था, आश्रम में बड़े बड़े रूम थे, लगभग 100 से 150 बच्चे थे, और 150 बच्चों में से हम भी एक थे। बड़े बड़े पार्क थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। माँ को लगा कि बड़ी स्वतंत्रता से एक रूम में हम 20 लोग रहते थे। बड़ा सुखमय जीवन था, कष्ट कुछ भी नहीं था। गुरुकुल में अध्ययन ऐसे ही होता है। कोई कहे कि नहीं हमारे बच्चे को सुविधा चाहिए, अगर आज हमें सुविधा मिली होती ना तो आज हम आपके सामने नहीं होते। एक वो दिन था, माँ रोई थी, और जिस दिन कथा मंच पे बैठे थे उस दिन माँ दोबारा रोई थी। उस दिन दुख के आंसू थे कि मेरा बेटा मेरे से दूर गया है, और आज खुशी के आंसू हैं। आज इस दास का विवाह हो चुका है। आज भी जब ये दास घर से बाहर निकलता है, माँ से दूर जाता है, तो माँ आज भी रोती है। आज भी माँ रोती है। माँ का आंचल का सुख जीवन में कोई दे ही नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई भोग नहीं है जो माँ का सुख दे दे। जब इस ग्राम में प्रथम बार कथा हुई थी, इस ग्राम में अशोक जी के यहाँ जब कथा हुई थी, तब हमारे माता जी आई थी, पिताजी आए थे, और माता पिताजी, माँ ने पहली बार कथा सुनी। जब तक कथा सुनी थी तब तक उनके आंसू नहीं बंद हुए थे कि माँ है, माँ का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता। संसार का कोई प्राणी माँ के ममत्व को नहीं ले सकता, और संसार का कोई भी पिता के जैसा कोई त्याग नहीं कर सकता। जिस पिता ने अपने कलेजे को, टुकड़े को ऐसे सौंप दिया हो किसी को, दुख होता है उसको, पिता को भी दुख होता है। अंदर ही अंदर आंसू पीते रहेंगे, अंदर ही अंदर कष्ट झेलते रहेंगे, हर एक सुख प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी इतना ज्यादा आसक्ति भी नहीं देना चाहिए कि आपके बगैर रह ना पाए। आज माँ ने त्याग किया, संघर्ष किया, और आज भी वृंदावनवास हो गया। आज भी वृंदावनवास। अभी भी माँ के पास जाते हैं ना, तो आज भी माँ अपने हाथों से कभी कभार खाना खिलाती है। आज विवाह हो गया है, आज भी माँ अपने हाथों से कभी कभार खाना खिलाती है। माँ के ममत्व को वही समझ सकता है जो माँ से दूर रहता है। जब व्यक्ति दूर जाता है तब उसकी ममत्व को उसकी ममता को समझता है। जब पास रहता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए बच्चों को कभी कभार अपने से दूर संघर्ष के साथ भी जीने देने का अवसर प्राप्त कराना चाहिए। बचपन में पूर्व में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल एक ही होता था, शिक्षाएं अलग अलग होती थी। राजा दशरथ जी ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को गुरुकुल में भेजा। वो चाहते तो गुरुकुल घर पे भी बनवा सकते थे, लेकिन नहीं, गुरुकुल में भेजा। क्यों? जब एक बालक बाहर जाता है ना और देखता है कि बाहर ऐसे भी लोग हैं। हमने कभी गरीबी नहीं देखी, लेकिन जो हमारे मित्र थे ना, उनकी परिस्थितियों देख करके हमने अनुभव किया ऐसे भी लोग हैं। हमारे कई ऐसे मित्र थे, उनको 200 रुपए किराया मिलता था, 200 रुपए, 80 रुपए जाने का, 80 रुपए आने का, 40 रुपए ऑटो का लग जाता था। 1 रुपए भी खर्चा नहीं बचता, 1 रुपए भी खर्चा नहीं। 3 महीने तक रहना है, 4 महीने तक रहना है, जब आना है तो इन्हीं 200 रुपए में से आना है। ऐसे भी माँ बाप थे, तो क्या वो अपने बेटे को देना नहीं चाहते थे? परिस्थितियां नहीं थी अनुकूल।
उनके पास 200 रहते थे तो हमारे पास 300 रहते थे। हम तो अपने आप को बड़ा भागी मानते थे कि 100 अधिक है हमारे पास, 100 खर्चे के लिए। हमने प्रयास किया कभी भी हमारे पिताजी का एक एक रुपए व्यर्थ न जाए। क्यों? क्योंकि हम देखते थे कितना संघर्ष करके पैसा कमाते हैं। इसलिए बालकों को हमेशा अपने आंचल से बांध करके नहीं, समय समय पर उनसे दूरियां भी बनानी चाहिए, ताकि उनको आभास हो कि माँ का दर्जा क्या है, पिता का दर्जा क्या है। हमारे पास फोन है, उसकी वैल्यू नहीं है। फोन नहीं रहेगा, अकेलापन महसूस होने लगेगा। गाड़ी है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन नहीं रहेगी, जब पैदल जाना पड़ेगा तब उसका एहसास होगा। इसी प्रकार से माता पिता हैं, सबके हैं, लेकिन बालकों को उसको एहसास दिलाना चाहिए कि माता पिता का दायित्व नहीं, ये बालकों का दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें। ये माता पिता का दायित्व नहीं, बालकों का दायित्व है। जब ऐसे आप संस्कार में ढालेंगे, संघर्ष करवाएंगे, त्याग करवाएंगे, तब बालक की बुद्धि शुद्ध होगी और आगे आने वाले समय पर वह मंद बुद्धि नहीं रहेगा, शुद्ध बुद्धि का रहेगा। ऐसा जीवन होता है महाराज।